साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में जब से नवाब मलिक को गिरफ्तार किया गया है तब से ही संग्राम छिड़ा हुआ है। हालात ये हैं कि हर रोज कुछ न कुछ नया हो रहा है, अलग हो रहा है, लेकिन अब मामला बेहद ज्यादा गंभीर हो गया है और हालात ऐसे हो गए हैं कि अब आर पार की लड़ाई जैसा माहौल दिख रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साले तक मामले की आंच पहुंच गई है, जिसके बाद तो दोनों ही तरफ से पलटवार की जबरदस्त तैयारी हो रही है और अगले 3 दिन में, जी हां, अगले 3 दिन में बड़ा उलटफेर, बड़ा हंगामा, बड़ा एक्शन हो सकता है। तो क्या होने वाला है मुंबई में और क्यों होने वाला है ऐसा, सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि क्या ये सब कुछ सियासत है या फिर एक्चुअली करप्शन पर एक्शन हो रहा है। कमेंट जरूर करें। तो महाराष्ट्र की सियासत में उथल पुथल मची हुई है। जब से नवाब मलिक को गिरफ्तार किया गया है तब से तो हालात और ज्यादा बिगड़ने लगे हैं। यही नहीं, ईडी तो लगातार नवाब मलिक के खिलाफ सबूत ढूंढ रही है, गवाह निकाल रही है और अभी कुछ ही वक्त पहले उसी गोवा वाला कंपाउंड जाकर फिर से ईडी ने पूछताछ की थी, जांच पड़ताल की थी और इतना नहीं, 2 नए केस नवाब मलिक पर दर्ज करने की तैयारी दिख रही है और जल्दी ईडी इसको दर्ज भी कर सकती है। अब बीजेपी की तरफ से हर रोज नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग हो रही है, तो वहीं महाराष्ट्र सरकार और एनसीपी ने साफ कर दिया है कि किसी भी कीमत पर मलिक का इस्तीफा नहीं होगा और अनिल देशमुख का जो पहले इस्तीफा हुआ वो भी गलती थी, लेकिन अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। अब इन सब के बीच ईडी की जांच की आंच मुख्यमंत्री के करीबी तक पहुंच गई। जी हां, ईडी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साले श्रीधर पाटणकर की कंपनी की संपत्ति जब्त कर ली और आगे भी बड़ी कार्रवाई का इशारा दिया। अब यहां पर मामला बेहद गंभीर है, क्योंकि पीएमएलए के तहत ही श्रीधर पाटणकर भी कार्रवाई हुई है, जिसमें जमानत मिलना बेहद मुश्किल हो सकता है और हो सकता है कि मुख्यमंत्री के साले को भी नवाब मलिक की तरह लंबा वक्त जेल के अंदर काटना पड़ जाए अगर ईडी ज्यादा सख्त हो गई तो। अब नवाब मलिक के मामले से ये लोग उबरे भी नहीं थे कि श्रीधर पाटणकर पर एक्शन हो गया, जिसके बाद तो मुंबई में असली बवाल हो गया, आग लग गई। आनन फानन में महाराष्ट्र की सत्ताधारी महाविकास अघाड़ी की मीटिंग बुलाई गई, जिसमें साफ साफ मांग की गई कि जैसे को तैसा हो और बीजेपी नेताओं पर भी वैसा ही एक्शन लिया जाए, बीजेपी नेताओं पर भी वैसी कार्रवाई की जाए, उन्हें भी जेल डाला जाए। अब कई दिनों से शिवसेना और एनसीपी के लोग बीजेपी के लोगों पर आरोप लगाते रहे हैं, कुछ लोगों पर घपले के तो कुछ लोगों पर अन्य तरह के आरोप, लेकिन महाराष्ट्र सरकार या कहें कि महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से अब तक इसमें कोई भी गंभीर या फिर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन अब जब मामला नवाब मलिक से आगे बढ़ गया है, नवाब मलिक तो जेल के अंदर है ही, मुख्यमंत्री की पत्नी के भाई तक भी मामला पहुंच गया है, तो हालात बेकाबू होना तय। अब आगे क्या हो सकता है, क्या होने वाला है वो भी समझिए। अब जिस तरह से मुंबई में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी हो, आईटी या फिर सीबीआई वो एक्शन कर रही है, वो आगे भी जारी रहने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये भी तय है कि अब महाराष्ट्र सरकार भी चुप नहीं बैठने वाली, क्योंकि ऐलान ऐसा ही कुछ हुआ है। अब तक मुख्यमंत्री और उनके करीबियों पर आरोप तो लगते रहे, लेकिन पहली बार मुख्यमंत्री के इतने करीबी शख्स पर कार्रवाई हुई, जिससे बवाल होना तय है। अब सूत्रों के मुताबिक अगले 2 से 3 दिन में ही एक्शन होने वाला है, बड़ा एक्शन होने वाला है। अब किस किस पर एक्शन हो सकता है और क्या हो सकता है वो भी समझिए। तो मुंबई में बीजेपी के नेता किरीट सोमैया और उनके बेटे पर पहला एक्शन हो सकता है, क्योंकि यही दोनों लगातार नए मामले खोलकर ला रहे हैं और इन पर एक बैंक में कुछ गड़बड़ी का आरोप लगा था, जिसके बाद किरीट सोमैया के बेटे ने अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट तक भी पहुंचे थे, अपनी गिरफ्तारी पर रोक की मांग भी की थी। लिहाजा यहां पर एक एक्शन होने की संभावना दिख रही है। अब दूसरा एक्शन केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके बेटे नीतीश राणे पर भी हो सकता है। नारायण राणे और नीतीश राणे भी लगातार महाराष्ट्र सरकार के लोगों पर आरोप लगाते रहे और इन पर भी यहां पर एक्शन हो सकता है, बदला इनसे भी लिया जा सकता है। वहीं तीसरा एक्शन कृपा शंकर सिंह पर भी हो सकता है, जिन पर लगातार शिवसेना एनसीपी के लोग आरोप लगाते रहे और वो कांग्रेस छोड़कर ही बीजेपी में पहुंचे। अब ये एक्शन महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, कहेंगे महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से हो सकते हैं, तो वहीं केंद्रीय जांच एजेंसियों की तरफ से भी एक्शन की रफ्तार, एक्शन की इंटेंसिटी बढ़ सकती है, एक्शन का दायरा बढ़ सकता है। नवाब मलिक पर आगे केसों की बौछार हो सकती है, कई नए मामले खोले जा सकते हैं, वहीं कुछ और लोगों पर भी तेज कार्रवाई हो सकती है। यानी कि कुल मिलाकर मुंबई में, महाराष्ट्र में सियासी उबाल चरम पर है। नवाब मलिक के मामले के बाद इसमें जबरदस्त हलचल बढ़ी है और अब
जबरदस्त एक्शन पैक्ड कार्रवाई अगले कुछ दिनों में दोनों तरफ से दिख सकती है। अब देखना होगा कि यहां पर कौन ज्यादा भारी पड़ता है, शिवसेना, एनसीबी, महाराष्ट्र विकास अघाड़ी या फिर बीजेपी और केंद्रीय जांच एजेंसियों का मामला भारी पड़ता है, ये देखना बाकी है। तो आपका क्या मानना है, क्या मुंबई में जो कुछ हो रहा है वो वाकई क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ है या फिर ये सिर्फ सियासी लड़ाई हो रही है, आपसी लड़ाई में बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है? आपका क्या मानना है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। मंगलवार को ईडी की टीम पूरी तरह से लैस होकर गोवा वाला कंपाउंड अचानक पहुंच गई। हालांकि इसे नाम सर्वे का दिया गया, मगर ये सबसे बड़ी तफ्तीश से कम नहीं थी। गोवा वाला कंपाउंड में कई लोग रहते हैं, कई किराएदार रहते हैं और एक कंपाउंड फिलहाल नवाब मलिक के बेटे फराज मलिक के नाम पर है। ईडी ने सबसे पहले यह पता लगाने की कोशिश की कि यहाँ कितने जेन्युइन किराएदार हैं और कितने फर्जी किराएदार, क्योंकि नवाब मलिक पर यह भी आरोप लगा था कि उन्होंने यहाँ कई फर्जी किराएदारों को अपने लिए प्लांट किया था ताकि स्टाम्प ड्यूटी को बचाया जा सके और इस प्रॉपर्टी पर कब्जा किया जा सके, ऐसे आरोप लगते रहे। अब सूत्रों के मुताबिक ईडी को यहाँ पर पूछताछ के दौरान बहुत कुछ मिल गया और कुछ कथित फर्जी किराएदारों ने बड़े बड़े खुलासे करने की बात भी आ रही है। ईडी की टीम ने पूरे कंपाउंड में सर्वे किया, हर घर जाकर बातचीत की, हर घर का सर्वे किया, हर किराएदार से मुलाकात की, बात की और ये जानने की कोशिश की वो कब से यहाँ रह रहे हैं और क्या कभी नवाब मलिक से या फिर उनके किसी करीबी से बात हुई या फिर वो किराया किसे देते हैं, किसके जरिए गोवा वाला कंपाउंड तक पहुंचे, और ऐसे कई सवालात किराएदारों से ईडी ने पूछे। अब इस दौरान ईडी के पास वो कागजात भी थे जो कि पुराने मालिक के रिकॉर्ड में है और उसके आधार पर ईडी ने यह भी वेरीफाई किया कि जो किराएदार पुराने मालिक के दौर से यहां रहते थे क्या वही अब भी रहते हैं या फिर उनमें कुछ तब्दीली आई है और क्या किराएदारों को जानबूझकर बदला गया है, जानबूझकर निकाला गया है या फिर कुछ और सब कुछ ईडी ने यहां पर तलाशा और खोजने की कोशिश की। अब यहां पर आगे बढ़ने से पहले आपको एक बड़ी बात बता दें कि गोवा वाला कंपाउंड में पगड़ी सिस्टम से किराया चलता है। अब उस पगड़ी सिस्टम का भी मतलब समझिए। पगड़ी सिस्टम मुंबई के कई इलाकों में चलता है और ये आजादी से पहले से चलता आ रहा है, जिसमें मार्केट रेट से बेहद कम रेट पर किराया होता है। अब जिन इलाकों में अभी मुंबई में 60,000 या फिर 80,000 रुपए तक महीने का मार्केट रेट का किराया है, लेकिन पगड़ी सिस्टम में उस कमरे का किराया सिर्फ 500 रुपए महीना होता है और इसीलिए जो भी किराएदार पगड़ी सिस्टम में रहता है उस कमरे को वो कभी भी खाली नहीं करता। सालों साल, पीढ़ी दर पीढ़ी वो आगे बढ़ता रहता है और एक तरह से उस मकान में वो मालिक के साथ हिस्सेदार हो जाता है। और गोवा वाला कंपाउंड में भी जो किराएदार हैं वो कई कई सालों से, दशकों से रह रहे हैं और 500 रुपए किराया देते हैं। लेकिन ईडी का कहना है कि नवाब मलिक ने ज्यादातर किराएदार अपने इसमें घुसेड़ दिए थे ताकि प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा किया जा सके और प्रॉपर्टी को अपने नाम किया जा सके और स्टाम्प ड्यूटी में भी बड़ा घपला किया जा सके। ये आरोप ईडी की तरफ से लगाए गए हैं नवाब मलिक पर। आगे देखिए, अब ईडी सूत्रों के मुताबिक गोवा वाला कंपाउंड में इस सर्वे और इस पूछताछ के बाद ईडी को बहुत कुछ मिला। हालांकि पूरी तरह से इसकी डिटेल तो नहीं मिल पाई है, लेकिन ईडी सूत्रों के मुताबिक कुछ ऐसा मिला है जो कि नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ा सकता है, नवाब मलिक की परेशानियों को कई गुना बढ़ा सकता है, क्योंकि संभावना ये भी जताई जा रही है कि कुछ ऐसे किराएदार इसमें इंसर्ट किए गए हैं जो कि 2004 के बाद, 5 के बाद आए हैं और कई ऐसे किराएदारों को यहां से निकाला गया है जो कि यहां लंबे समय से रह रहे थे। आगे देखिए, ईडी सूत्रों के मुताबिक कुछ किराएदारों ने बहुत कुछ ईडी की टीम को बताया और यह भी बताया कि वो कब से यहाँ रह रहे हैं और पहले किसको किराया देते थे और किसको किराया दे रहे हैं। और इसमें ईडी को आसानी ये हो गई कि आखिर पूरा मामला क्या है और कैसे ये आगे बढ़ा और कैसे यहाँ पर ये सब कुछ पूरा खेल किया गया। ईडी को इसमें बहुत कुछ मिला। तो कुल मिलाकर यहाँ पर नवाब मलिक कहां तो मुश्किलें कम होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अचानक ईडी की टीम ने गोवा वाला कंपाउंड में इस सर्वे वाली पूछताछ ने मलिक की मुश्किलें कई गुना और बढ़ा दी हैं। हालात ये हो गए हैं कि अब जल्द ही ईडी नए केस भी दर्ज कर सकती है, जिसमें जेल से बाहर निकालकर मलिक को एक बार फिर से पूछताछ के लिए रिमांड पर भी लिया जा सकता है, जिससे एक बार फिर महाराष्ट्र में सियासी और कानूनी गर्मी बढ़ सकती है। तो कुल मिलाकर ईडी किसी भी कीमत पर नवाब मलिक को जेल से बाहर आने देना नहीं चाहती है, इसीलिए लगातार एक्शन पर एक्शन हो रहे हैं। तो आपका क्या मानना है, क्या नवाब मलिक अब भी बच पाएंगे या फिर मलिक को अब कोई नहीं बचा सकता? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।